दोस्तों, दुनिया में कई मुसव्वरकार गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौर में कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जिनकी कीमत आज लाखों डॉलर्स में है। लेकिन तारीख में एक ऐसे मुसव्वरकार का जिक्र भी मिलता है जिनकी बनाई हुई एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे माहिरीन आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी पेंटिंग जिसके बारे में अभी भी तहकीक की जा रही है कि इस पेंटिंग को इसके बनाने वाले इन्हें सालों बनाने के बावजूद भी इसे नामुकम्मल क्यों करार दे दिया, क्योंकि माहिरीन को आज तक इसमें कोई खामी नहीं मिल सकी। ये पेंटिंग दरअसल मोनालिसा की पेंटिंग है जिसे मशहूर जमाना मुसव्वरकार लियोनार्डो दा विंची ने अपने सालों की मेहनत लगाकर बनाया था। लेकिन इनके मुताबिक वो अभी भी इस पेंटिंग को मुकम्मल तौर पर बना नहीं सके। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में कुछ बातें ऐसी बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग के मुतालिक तो आप सभी ने बाखूबी सुना ही होगा, जिसे अपने दौर के सबसे मशहूर मुसव्वरकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 से लेकर 1506 के दौरानिये में बनाया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि लियोनार्डो को मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाने में कम बेश 3 से 4 साल का अरसा लग गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेंटिंग में क्या ऐसा खास है, तो आप इस पेंटिंग की खासियत का अंदाजा इसकी कीमत से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग की कीमत 830 मिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, जिन्हें अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो ये करोड़ों में बनती है। अब शायद आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है कि इस पेंटिंग की कीमत इस कदर ज्यादा है। तो इस बात का जवाब भी इस मोनालिसा की पेंटिंग में छुपा हुआ है, क्योंकि ये पेंटिंग इस कदर पुरअसरार है जिसके बारे में अभी तक साइंसदान मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके। इनके मुताबिक इस पेंटिंग में कई ऐसे खुफिया राज छुपाए गए हैं जिनके बारे में काफी हद तक मालूम करने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर इस तस्वीर को स्टडी नहीं किया जा सका। इस पेंटिंग के बारे में बात करने से पहले आप इस शानदार मुसव्वरकार यानी लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने इस तस्वीर को इस कदर पुरअसरार क्यों और कैसे बनाया। जब कभी भी इंसान कोई नई चीज इजाद करने की कोशिश करता है तो वो चीज सबसे पहले इंसानी दिमाग में अपना डिजाइन तैयार करती है कि वो किस तरह बनाई जा सकती है और बनने के बाद वो चीज किस तरह नजर आएगी। ये इंसान की जहानत और सोचने समझने की सलाहियत पर इन्हिसार करता है कि वो चीज दिखने में कैसी होगी। एक ज़हीन इंसान के जात दुनिया के सामने एक हैरान कुन चीज पेश कर देती है जिसे देखकर सारी दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लिहाजा इसलिए हम सबसे पहले आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताना चाहेंगे कि वो किस तरह के इंसान थे जिन्होंने मौजूदा दौर की सबसे महंगी और पुरअसरार पेंटिंग बनाई। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची नामी ये मुसव्वरकार दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसव्वरकारों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। ये 15 अप्रैल 1452 में इटली के नहायत खूबसूरत शहर विंची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैर प्योरो था। ये एक नहायत ज़हीन इंसान थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने बेटे की सलाहियतों और मुसव्वरकारी की जानिब बढ़ते हुए रुझान को देख लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने बेटे की इन सलाहियतों को मजीद उभारने के लिए इन्हें मुसव्वरकारी की पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया, जहां लियोनार्डो दा विंची ने इस दौर की सबसे मशहूर मुसव्वरकार एंड्रिया डेल विराचियो से मुसव्वरकारी की तालीम हासिल की। इसके साथ ही बराकिया स्टूडियो में मुसव्वरकारी से जुड़े कुछ कवानीन और बारीकियों को भी अच्छे से समझा, जो कि इनकी पेंटिंग में साफ तौर पर देखी भी जा सकती हैं। लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग एक ताजिर की बीवी को देखकर बनाई थी। दरअसल ये ताजिर अपनी बीवी से काफी ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए इसने लियोनार्डो दा विंची से अपनी बीवी की पेंटिंग बनवाई। लेकिन कुछ अफराद का ये मानना है कि ये पेंटिंग महज लियोनार्डो के दिमाग की एक सोच है। हकीकत में इस तरह की कोई खातून तारीख में नहीं गुजरी, जिसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि मोनालिसा के वजूद के बारे में अभी तक माहिरीन को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं हो सका, क्योंकि इसके पीछे कई वजूहात हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस पेंटिंग को पहली नजर में देखने पर यूं महसूस होता है कि एक नहायत खूबसूरत खातून चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी है, जिसे लियोनार्डो ने पेंटिंग में बंद कर दिया है। लेकिन शायद आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस मुस्कुराहट को इस तरह बनाया है कि कुछ अफराद को इसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नजर आती है तो कुछ को इसमें बुराई के तासुरात मिलते हैं। कुछ अफराद को इस मुस्कुराहट में खुफिया राज नजर आए, जबकि कुछ अफराद को मुस्कुराहट में उदासी महसूस हुई, जिसकी वजह से माहिरीन का यह भी मानना है कि चूंकि इस पेंटिंग को बनाने से कुछ वक्त पहले लियोनार्डो की वालदा की मौत हो गई थी,
जिसकी वजह से मोनालिसा की इस पेंटिंग में उदासी वाले तासुरात नजर आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ अफराद का तो यहाँ तक मानना है कि मोनालिसा की इस मुस्कुराहट को अलग अलग अतराफ से देखने पर यह बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर देती है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, इसके बारे में आज तक मालूम नहीं किया जा सका। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी इस शाहकार को बनाने का काम 1503 से लेकर 1506 के दरमियान शुरू किया था। इस वक्त इनकी उम्र 51 साल की थी, लेकिन 3 से 4 साल के इस दौरानिये में वो इस पेंटिंग को मुकम्मल नहीं कर सके। ये बात भी काफी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आप इस पेंटिंग को जितना चाहें ध्यान से गौर से देखें, लेकिन आपको इसके अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी लियोनार्डो दा विंची के मुताबिक वो इस पेंटिंग को मुकम्मल नहीं कर सके। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या नामुकम्मल था जो इस 4 साल लगाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं कर सके। ये बात आज तक माहिरीन के लिए पुरस्कार बनी हुई है। लियोनार्डो दा विंची के इस शाहकार को फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी में हुई लापरवाही की वजह से इस पेंटिंग को 21 अगस्त 1911 को चोरी कर लिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इसे वापस हासिल कर लिया गया था, जिसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रख दिया गया ताकि कोई भी इसे आसानी से तोड़ ना सके। अब हम आपको इस पेंटिंग के ऐसे पहलू के बारे में बताते हैं जिसे शायद आपने खुद नोट भी किया होगा कि मोनालिसा की आंखों के ऊपर इसकी आईब्रोज मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी खूबसूरत लग रही है। आईब्रोज ना होने के बावजूद भी इनकी शख्सियत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि उस दौर में आईब्रो को शेव करना जिस्म फरोश खवातीन के यहाँ एक फैशन समझा जाता था। ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मजीद तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रोज बनाई थी, लेकिन काफी बारीक, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी सफाई की वजह से मोनालिसा की आईब्रोज गायब हो गई। इतना ही नहीं, काफी तहकीक करने के बाद माहिरीन को यह बात भी मालूम हुई कि मोनालिसा की पेंटिंग में कुछ हद तक मर्दाना शक्ल सूरत का अक्स भी नजर आता है। इसलिए कुछ अफराद का कहना है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की इस पेंटिंग में अपनी शक्ल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब लियोनार्डो और मोनालिसा की शक्ल को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों में काफी ज्यादा मुशाबत देखने को मिलती है। जैसे कि जब लियोनार्डो की मूंछ, दाढ़ी और बालों को जब मोनालिसा की पेंटिंग के साथ मिलाकर देखा गया तो वो पूरी तरह लियोनार्डो की शक्ल में ही नजर आई। इतना ही नहीं बल्कि जब इटली की लेबोरेटरी में मोनालिसा की आंखों को हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो इन्हें इनकी आंखों में कुछ अल्फाज और कुछ नंबर्स देखने को मिले। इन नंबर्स को आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए जब इस पेंटिंग को हाई रेजोल्यूशन में जूम करके देखा गया तो इस पेंटिंग की दाईं आंख में इंग्लिश के 2 अल्फाज यानी L और V लिखे हुए थे, जिसका साफ तौर पर मतलब लियोनार्डो दा विंची है, यानी कि मुसव्वरकार ने अपने इस शाहकार में अपने नाम के 2 अल्फाज लिखे हैं। लेकिन बाईं आंख में भी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये इस कदर धुंधले हो चुके हैं कि इन्हें हाई रेजोल्यूशन में भी साफ तौर पर नहीं देखा जा सका। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पेंटिंग को बने 500 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से ये पेंटिंग आज तक माहिरीन के लिए पुरस्कार बनी हुई है। आप अफराद की इस पेंटिंग के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।